सोचिए वो कौन सा डिसीजन है जिसको लेने में हम यानी कि इंसान द ह्यूमन सबसे ज्यादा वक्त लगाते हैं। शादी, करियर, बच्चा। मुझे लगता है कि जब खाना ऑर्डर करना होता है ना कि क्या खाना है, उस डिसीजन को लेने में हम सबसे ज्यादा वक्त लगाते हैं। So make the decision right or make the right decision. What is the choice? Lights off, mic on. आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। Make the right decision और make the decision right. सिर्फ शब्दों का हेर फेर है, लेकिन इसके पीछे बड़ी साइंस है। चलिए, मैंने माना कि हम ना जब भी कुछ खाने की चीज़ ऑर्डर करनी होती है, और आजकल क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, इनमें से किसी ने भी इस शो को स्पॉन्सर नहीं किया है, लेकिन स्पॉन्सरशिप्स अवेलेबल हैं, ओपन हैं। ये शो मेरे यूट्यूब चैनल के साथ साथ मेरे स्पॉटिफाई चैनल पर भी अवेलेबल है, लाइट्स ऑफ माइक ऑन के नाम से। साथ ही इंस्टाग्राम पर मैं आपको मिलूंगी रिक्रिएट विथ मी 27 के नाम से। ये तो हुआ डिसीजन आपका मेरे से जुड़ने का। बात कर रही हूं मैं आज एक ऐसे टॉपिक की कि जब हम जिंदगी के दोराहे पर होते हैं कि करियर में हमको कोई पाथ चुनना है कि ये चुने या ये चुने, या फिर दो जॉब के बीच में है और समझ में नहीं आ रहा था कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करें। वैसे अगर दो जॉब के ऑफर एक साथ आपके पास है तो आप बहुत लकी हैं, लेकिन उनमें से अगर एक जॉब का ऑफर ऐसा है जहां पर आपको नए शहर में रिलोकेट करना है तब। और एक सबसे बड़ा सवाल कि इस इंसान को अपनी जिंदगी भर के साथी के लिए चुने या ना चुने, दैट इज द डिसीजन ऑफ मैरिज, या फिर किसी इंसान से प्यार करना है या नहीं करना है। वैसे ये डिसीजन हम खुद नहीं लेते हैं, ये अपने आप खुद ब खुद हो जाता है। तो आज का सवाल ये है कि मेक द राइट डिसीजन और मेक द डिसीजन राइट। इसको आसान शब्दों में मैं आपको समझा देती हूँ, वर्ड प्ले नहीं करती हूँ। कि कुछ लोग किसी भी डिसीजन को लेने में बड़ा वक्त लगाते हैं, तो क्या हमें सही डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा वक्त लगाना चाहिए या फिर वक्त देना चाहिए, या फिर हमें डिसीजन ले लेना चाहिए और उसे सही करने में ज़्यादा वक्त लगाना चाहिए? ये है आज का सवाल। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए आप क्या करते हैं कि कोई भी डिसीजन को लेने में वक्त ज़्यादा लगाते हैं कि वो सही हो बिल्कुल, या फिर डिसीजन ले लेते हैं झट से और फिर उसे सही करने में अपनी एनर्जी लगाते हैं। चलिए, इसके पीछे की थोड़ी सी साइंस समझाती हूँ। क्या होता है ना, जब भी हमें लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना होता है तो हम एक तो ऑलरेडी डिसीजन लेने की वजह से थोड़ा सा एंग्शियस होते हैं। और पता है हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं? हम हमेशा फोकस करते हैं कि जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है डिसीजन लेने के लिए, उनमें से बेस्ट क्या है ना? जैसे दो जॉब है तो बेस्ट क्या है, मान लीजिए दो रिश्ते आए हुए हैं तो हम यही सोचते हैं दोनों में से बेस्ट कौन सा है, और फिर हम बेस्ट चूज करने के बाद ये सोचते हैं कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर सही से आपको बताऊं तो सिर्फ बेस्ट चूज करने से डिसीजन सही नहीं होता है, बेस्ट चूज करने के बाद अपने बेस्ट एफर्ट्स देने से वो डिसीजन सही होता है। क्योंकि अपने करियर, जॉब, लव या फिर नए शहर में रिलोकेट करना, या कोई भी एक ऐसा डिसीजन जो आपका लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन है और जिसका इम्पैक्ट न सिर्फ आप पे बल्कि आपके फैमिली मेंबर्स पर भी पड़ता है, उसे लेने के बाद, उस डिसीजन को लेने के बाद सिर्फ उस मोमेंट में वो लिया गया डिसीजन ये नहीं डिसाइड करता कि ये सही है या गलत है। उसके साथ आने वाले दिन, महीने और साल, उसमें हमने उस डिसीजन के साथ क्या किया वो डिसाइड करते हैं कि डिसीजन सही है या नहीं है। इस पे मैंने एक बड़ा अच्छा पेपर पढ़ा, एक रिसर्च स्टडी थी बाय हार्वर्ड, दैट हाउ टू मेक द राइट डिसीजन। और इसको पढ़ने से पहले बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि मैंने कुछ वक्त पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया था, अपने यूट्यूब पर भी पोस्ट किया था कि क्या आप सही डिसीजन लेने में वक्त लगाते हैं या डिसीजन लेकर
उसे सही करने में वक्त लगाते हैं। ये हालांकि मेरी इंस्पिरेशन उस वक्त एक ऐसे मोड़ से आई थी जब किसी ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे शादी तो करना चाहता हूं लेकिन मुझे वक्त चाहिए। उस वक्त मुझे मेरे जहन में आया था कि देखिए, कोई भी डिसीजन हम लेते हैं ना, तो वो सही होगा या गलत होगा, वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर और एक होता है इंटरनल फैक्टर। अब एक्सटर्नल फैक्टर को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन इंटरनल फैक्टर को तो कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपने किसी से शादी करने का फैसला किया और आपने सोच लिया कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, मैं इस इंसान का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं इस इंसान का साथ नहीं छोड़ूंगी। कुछ गलत होगा तो उसे सही करने की कोशिश करेंगे, लड़ाई होगी तो उसे सुलझाएंगे, बात करके सुलझाएंगे, लेकिन मैं इस इंसान का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो फिर मुझे बताइए, वो शादी कैसे टूट सकती है, वो रिश्ता कैसे टूट सकता है? क्योंकि आपने उस रिश्ते को निभाने का डिसीजन लिया। रिश्ता तो कभी सही गलत हो नहीं सकता ना। इससे पहले कि मैं मेक द डिसीजन राइट और मेक द राइट डिसीजन को आगे कंटिन्यू करूं, एक बार फिर से आपको बता देती हूं, ये है शो लाइट्स ऑफ माइक ऑन, और इसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं क्योंकि ये एक ऑडियो शो है। उसके साथ साथ मेरे स्पॉटिफाई चैनल पर भी सुन सकते हैं। अगर आप स्पॉटिफाई यूज़ करते हैं या अमेजन म्यूज़िक यूज़ करते हैं तो सर्च कीजिएगा लाइट्स ऑफ माइक ऑन, वहाँ पर आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। संडे से लेकर थर्सडे तक मैं ये ऑडियो शो आपके लिए लेकर आती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम है recreatewithme27, और अगर आप अपने वॉइस नोट्स भेजना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर से DM कीजिए। चलिए, अब अगर हमने मुद्दा उठा ही लिया है कि सही फैसला लेने में वक्त लगाना चाहिए या सही फैसला लेकर उसको वक्त देना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करें, और ये कैसे डिसाइड होगा कि एक सही डिसीजन क्या है? चलिए मैं बताती हूँ। मैं अपने खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। और कोइंसिडेंटली जब मैंने इस पर और रिसर्च की, देन अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, पॉपुलर एंटरप्रेन्योर्स एंड हार्वर्ड स्टडी के न्यूरोसाइंटिस्ट ने भी यही कहा कि किसी भी डिसीजन को लेते वक्त उसमें आपके इमोशंस कैसे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या उस डिसीजन को लेकर आगे बढ़ने पर आपके अंदर एक खुशी का एहसास आ रहा है, आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो वो सही डिसीजन है। यानी कि किसी को शादी करने से लेकर नए शहर में रिलोकेट होने तक, कोई जॉब चेंज करने तक, अगर उस डिसीजन को लेते वक्त आपके अंदर खुशी की एक लहर सी दौड़ रही है, थोड़ा डर भी लग रहा है लेकिन खुशी की लहर आप फील कर सकते हैं, तो आप सही डिसीजन ले रहे हैं। और यकीन मानिए कि आप जब खुशी की लहर के साथ वाला कोई डिसीजन लेते हैं तो आप उसे सक्सेसफुल करने के लिए कमिटेड भी रहते हैं। और एक बार फिर से दोहरा दूं कि किसी भी डिसीजन को सही या गलत, यानी कि गुड या बैड, करेक्ट या रॉन्ग डिसीजन नहीं बनाता है, बल्कि उसके बाद फॉलोड योर एफर्ट्स, जो आपने सोचा हुआ है, आपका जो कमिटमेंट है, वो उसे सक्सेसफुल बनाता है। A good decision is the one in which the decision maker is happy with the decision and will stay committed to the decision. So stop worrying about making the right decision. Make the decision and work on it to make it right. तो फिर कोई भी डिसीजन लेने से पहले इसकी चिंता मत करिए कि ये सही होगा या गलत होगा। सच मानिए, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि डिसीजन ले लीजिए और फिर उसे सही करने में लग जाइए, क्योंकि सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र यही होता है कि सोच से लेकर एग्जीक्यूशन के बीच में सबसे कम वक्त होना चाहिए। जैसे मेरा ये शो ले लीजिए, लाइट्स ऑफ माइक ऑन। आप यकीन नहीं मानेंगे कि बहुत टाइम तक मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं एक रेडियो जॉकी हूँ, मैं मेरी आवाज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, और आवाज़ से कहीं ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरी सोच का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। और फिर एक दिन एक झटके में मैं सुबह उठी और मुझे लगा कि मुझे कुछ एक सिंपल सी चीज़ करनी चाहिए। और सबसे सिंपलेस्ट चीज़ क्या हो सकती है एक रेडियो जॉकी के लिए? एक ऑडियो शो की शुरुआत करना। मेरे पास अपना यूट्यूब चैनल था, उस पर कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ 20-25 हज़ार। मेरे पास एक और यूट्यूब चैनल है, उस पर 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। और मुझे ऐसा लगा कि दोनों को अगर मैं बताऊँगी तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन कानों से लोगों के दिल तक उतर ही जाऊंगी। अभी के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर recreatewithme27,
लाइट्स ऑफ करने के साथ साथ माइक भी करना होगा ऑफ। अभी के लिए है जाना, लौट कर वापस यही है आना, और कहाँ है जाने जाना।